हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो अभी से पहले हमने पिछली क्लासेस में ये सीखा है कि सॉर एंड बिटर टेस्ट जो होते हैं फूड के, वो ड्यू टू या तो वो एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, या फिर बेसिक होते हैं, इसीलिए उनका टेस्ट या तो सॉर होता है या बिटर होता है। तो अभी मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हमने कभी देखा होगा कि हमारे फैमिली में कई बार हमें देखने को मिलती है एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आफ्टर ओवर ईटिंग, या फिर उसके लिए हम रेमेडीज लगाते हैं कि भाई लेमन जूस ले लो, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन ट्राई कर लो। फिर आगे हमें ये बताया कि एसिड्स जो होते हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में और चेंज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर। और बेसिक्स जो होते हैं, बेस जो होता है वो बिटर होता है टेस्ट में और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। लिटमस क्या होता है? लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जैसे कि टर्मरिक हो गया, वो भी एक इंडिकेटर होता है। फिर ये सब हमने सेवन्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई कड़ी का स्टेन लग जाता है वाइट क्लोथ पे, तो वो रेड ब्राउनिश हो जाता है सोप से धोने पे, क्योंकि वो टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, इसीलिए सोप को वो सोप बेसिक होता है नेचर में, तो वो इसीलिए उसको ऐसा ब्राउन रेडिश कर देता है। इसके अलावा कई सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिनोफ्थिलिन हो गया। वो ये सब जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। फिर इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हमें डू यू नो में बताया कि लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है। तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है जो कि लिचिन नाम के एक पौधे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे हमें हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एसिड्स एंड बेस इन लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें लिखा गया है कि दीज इंडिकेटर्स टेल वेदर अ सब्सटेंस इज बेसिक और एसिडिक बाय इन कलर। तो जैसे कि सैंपल सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर वो लिटमस पेपर कैसा कैसा हुआ उसके बारे में वो बताता है। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि जिन सब्सटेंस में ओडर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज में, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। फिर हमें यहाँ पे बताया है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट कहा जाता है, तो इसे हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पे हमें इस एक चीज का डायग्राम बताया गया है। ये डायग्राम है क्या? रिएक्शन हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स का विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और टेस्टिंग में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं जब वो बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बात का डायग्राम दिखाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। जैसे कि एसिड को मेटल से जब हमने रिएक्ट करवाया, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुआ। तो जब भी कोई एसिडिक मेटल एसिड को हम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म होता है सॉल्ट। फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन बताया गया है हमें, ये
हाइड्रोजन, जैसे कि बताया कि जब भी हाइड्रोजन मतलब जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तब हमारा हाइड्रोजन भी फॉर्म होता है साथ के साथ में। अब यहाँ पे बताया कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करवाया है, तो हमें लाइम वाटर जो है वो मिलता है, जैसे कि CaOH2 प्लस CO2 फॉर्म्स CaCO3 प्लस हाइड्रोजन। तो लाइम वाटर था और हमें यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट भी मिलेगा साथ में। तो यहाँ पे हमें एक बात और बताइए कि लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल जो है वो डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और एक बात और बताइए कि ऑल मेटल्स जो कि कार्बोनेट्स है और जो हाइड्रोकार्बोनेट्स है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और गिव मतलब और देते हैं सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो जब भी एसिड और बेस जो होता है वो आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका हमें एग्जांपल दिया है NaOH जो कि बेस है प्लस HCl जो कि एसिड है, फॉर्म कर रहा है NaCl जो कि सॉल्ट है और H2 वाटर है। फिर है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो हमें यहाँ पे बताया है कि जब भी ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन कॉपर ऑक्साइड के साथ डिसॉल्व होता है तो क्या होगा, जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड होता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। फिर है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो हमें यहाँ पे जैसे इसने हमें बताया है कि पहले हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा था तो क्या हुआ, उसके बाद में सिमिलर केस इसने हमें एसिड और बेस के बीच में बताया था। और क्या बताया कि नॉन एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नॉन एसिडिक मेटल्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूं। हाईलाइट का ऑप्शन दे नहीं रहा है ये, ठीक है अभी इसको ध्यान में रख लेना। फिर क्या है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो इसने हमसे पूछा है कि एसिड और बेस इन दोनों में क्या चीज कॉमन होती है। तो यहाँ पे हमें एक फिगर बताया गया है और ये दिखाया है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है वाटर का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर हमें इसने पूछा है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो मतलब अब इसने हमसे पूछा है कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या करता है। तो यहाँ पे इसने हमें एक्सपेरिमेंट करके भी बताया है कि जैसे कि इसने HCl प्लस H2O को मिक्स किया तो H3O प्लस Cl जो है वो फॉर्म हुआ। तो इसने एक बात बताई है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो
अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसे कंबाइन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए ही होते हैं। तो वो फॉर्म कर लेता है हाइड्रोनियम आयन, जो कि H3O है। फिर इसने हमें यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया है कि वो कैसे लिखा जाता है ये सब। अच्छा, जब भी हम डिसॉल्व करते हैं एसिड और बेस को वाटर में, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जिस वजह से हमारा हाथ भी जल सकता है। तो हमें कभी भी जो है एसिड को वाटर में नहीं डालना होता है, एकदम स्पीड में नहीं डालना है। जो भी करना है धीरे धीरे आराम से करना है हमें। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे बात बताई है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस H3O या फिर OH पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इन इज कॉल्ड dilution and the acid or the base is said to be diluted। फिर इसने यहाँ पे हमसे पूछा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे आता है हमारे पास में पीएच स्केल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा हमें। तो हमें कैसे डिफाइन करना है कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है, या बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पीएच लेवल में जो 7 होता है वो नेचुरल सॉल्यूशन उसे हम मानते हैं। उससे अगर नीचे जाता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 7 से आगे जाता है तो वो बेस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये डायग्राम है, ये 7 से नीचे जितने भी जाएंगे वो एसिडिक नेचर में होंगे, और यहाँ इससे 7 से ऊपर जितने भी जाएंगे वो बेसिक के सॉल्यूशन के होंगे, और 7 जो है वो नेचुरल होता है। अब इसने हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि इन सब चीज़ों का जो पीएच है वो बिफोर आफ्टर कितना नेचर होगा, या फिर जो भी है वो इसने हमसे पूछा है। जैसे कि लेमन जूस है, इन सब का लेमन जूस का 2.2 होता है, मतलब वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो 1.2 का होता है, तो वो भी एसिडिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो है वो 10 लेवल का होता है, बेसिक होता है। तभी हम उसे एज अ एसिडिटी रिलीफ करने के लिए भी हम लेते हैं। अब जो प्योर ब्लड या प्योर वाटर या फिर ब्लड है उसका 7.4 पीएच लेवल होता है। अच्छा, मिल्क जो होता है वो मिल्क का क्या पीएच लेवल होता है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में भी बताया है। प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच सेंसिटिव क्या होता है। बॉडी जो होती है वो एक पीएच रेंज में वर्क करती है, जो कि 7 to 7.8 होती है। और एक बात और बताइए हमें कि जो पीएच जब भी रेन का पीएच लेवल लेस देन 5.6 होता है तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन से क्या होता है, और अगर पीएच लेवल जो है रिवर वाटर का वो कम हो गया तो एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसने पूछा व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो प्लांट्स जो है उन्हें भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होता है हेल्दी ग्रोथ के लिए। फिर पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है कि
जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन ऑफ स्टमक प्रोड्यूस, मतलब जो जब भी इंडाइजेशन होता है तो स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिस वजह से हमें पेन और इरिटेशन भी फील होता है। और उसी पेन से रिलीफ करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं, जिसे हम एंटासिड्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है पीएच चेंज की वजह से टूथ डेके होता है, वो भी बताया। अगर मतलब जब टूथ डेके स्टार्ट होता है तो पीएच जो है माउथ का वो लोअर देन 5.5 होता है। इस वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट, वो एसिड डिग्रेडेशन कर देते हैं और शुगर और फूड पार्टिकल्स जो है वो रिमेन मतलब माउथ में ही रह जाते हैं, जिस वजह से हमारे दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। अब टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को और प्रिवेंट करते हैं टूथ डेके से। फिर ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में हमें एग्जाम्स में पूछने को मिल जाता है। जैसे कि विनेगर में कौन सा एसिड होगा, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्माइन में टेट्रिक एसिड होगा, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होगा। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। फिर हम यहाँ पे अब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का पीएच बताया। भी जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, पीएच वैल्यू ऑफ 7 के लिए। अभी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट भी हमें यहाँ पे बताया गया है। भाई जो सी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड जो है वो डिजॉल्व होता है, इसीलिए हम जब भी वाटर को इवोपरेट कर देते हैं तो हम सॉल्ट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब जो सोडियम हमारा है उसी से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब चीज़ें हम कॉमन सॉल्ट की हेल्प से ही बनाते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कराते हैं एक्वेरियस सोल्यूशन के सोडियम क्लोराइड के, तो वो ब्रीमाइन बन जाता है, जिस वजह से वो डिकम्पोज करता है और फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन जो है वो हमें बताया गया है। फिर क्लोरीन गैस के बारे में हमें बताया कि क्लोरीन गैस जो है वो एनोड हाइड्रोजन गैस और कैथोड से फॉर्म करता है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया। ब्लीचिंग पाउडर का एक तो हमें यहाँ पे बताया कि कंपोजिशन कैसे फॉर्म हुआ। 2CaOH प्लस 2Cl2 फॉर्म करता है CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O 2H2। अब ब्लीचिंग पाउडर की यूज़ क्या क्या है ये भी बताया। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वुड पल्प को पेपर फैक्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोथ्स
मतलब लॉन्ड्री में भी काम में लेते हैं। साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं ये केमिकल इंडस्ट्री में, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए उसमें भी काम में लेते हैं। फिर बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा को हम केक बनाने में काम में ले लेते हैं, जैसे कि पेस्ट्री वगैरह। इसका जो केमिकल नेम है वो है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यूजेस बताए हैं, यूजेस मैंने आपको बता ही दिया जैसे। फिर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा होता है ये। फिर इसके यूजेस बताए हैं वॉशिंग सोडा के, भी क्या क्या होगा। ग्लास इंडस्ट्री में काम में आ जाता है, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे ही चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।